Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legends. So, we are back with another market update video. Today is 9 Feb 2026 and 8:41 PM KSA टाइम। इंस्टाग्राम को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो लाजमी जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करें ताकि आपको क्विक मार्केट अपडेट्स मिलती रहें। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस तरह से स्टोरीज में लगाता हूँ और सारी मार्केट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, वो भी फ्री में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली बेस पे जो है मैं मार्केट अपडेट पोस्ट कर रहा हूँ। सो डेली अगर दिन में आप 10-20 मिनट्स जो है क्रिप्टो के लिए नहीं निकाल रहे तो फिर वो आपका कसूर है। तो लाजमी आपने 10 to 20 मिनट्स जो है डेली बेस पे निकालने हैं और आपने इन मार्केट अपडेट्स को देखना है और चीज़ों को समझना है फंडामेंटली और टेक्निकली ये किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अगेन ये सारी मेरी ओपिनियंस होती हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। कोई मेरी बात कही हुई कोई पत्थर पे लकीर जो है वो नहीं होती, ठीक है। और शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास एक डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो चाइना है, अ, उसने अपने बैंक्स को कहा है कि जो यूएस ट्रेजरीज़ हैं उनका एक्सपोजर जो है वो आप कम करें, यानी कि जो यूएस ट्रेजरीज़ आप होल्ड कर रहे हो उनको ख़त्म करो, न्यू बाइंग करना ख़त्म करो। और जो पहले से होल्ड करके बैठे हैं, जो जिन जिन बैंक्स में ज़्यादा एक्सपोजर है उनको कहा यह गया है कि उसको रिड्यूस करो, ठीक है। अब इसके बारे में जब रिसर्च की है तो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये किया गया है। आप देख सकते हो कि रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन है, मार्केट वोलेटिलिटी है, डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क है। डाइवर्सिफाइंग वो करना चाहते हैं कि एक ही एसेट में जो है सारा उनका जो है फोकस नहीं होना चाहिए। जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आई है वो ये है कि आपके पास जो करेंसी एंड रिजर्व स्ट्रेटजी कंसिडरेशंस जो है वो ये है कि चाइना जो है वो अपने रिजर्व्स के ऊपर जो यूएस डॉलर की डोमिनेशन है उसको ख़त्म करना चाहता है बेसिकली। जो कि हमने पिछली मार्केट अपडेट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि चाइना ही सबसे ज़्यादा मेजर बायर है गोल्ड का। और वो क्यों गोल्ड बाई कर रहा है कि वो अपनी यॉन को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। इसी वजह से जो है वो इस यूएस डॉलर, जो आपके पास यूएस ट्रेजरीज हैं उनकी जो है वो क्वांटिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो यूएस की जो रिलायंस है वो कम की जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। और आज इसके बाद आपने देखा कि जो आपके पास यूएस ट्रेजरीज हैं उनकी प्राइसेस गिरी और उसके बाद डॉलर सॉफ्ट हुआ। और सो ये चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ डेवलपमेंट हुई है, बाकी इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं हुआ। तो एक ये चीज़ हुई है कि ज़ाहिर है यूएस और चाइना जो है दो बड़े जाइंट्स हैं इकोनॉमी के अंदर, और दोनों एक दूसरे के जो है वो रिलायंस नहीं चाहते एक दूसरे के ऊपर। वो चाहता है कि मैं सबसे आगे जाऊं, वो चाहता है कि मैं सबसे आगे जाऊं। ये एक बहुत बड़ी कल उन्होंने क्रिप्टो को लेके बैन किया, ठीक है। इसी वजह से कि हमारा यॉन स्ट्रांग हो, लोग गोल्ड बाय करें। आज उनकी तरफ से ये एक और डेवलपमेंट सामने आई है कि वो यूएस ट्रेजरीज को जो है वो रिड्यूस करना चाह रहे हैं। अगेन इससे नज़र आ रहा है कि चाइना जो है बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे इस चीज़ों को जो है वो देख रहा है। और वो अपनी जो स्ट्रेटजिक चीज़ें हैं, जो अपनी स्ट्रेटजिक रिजर्व चीज़ें हैं, जो रिजर्व वाली चीज़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है ताकि यॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपडेट पे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैंने कहा कि मुझे ये लगता है कि बीटीसी जो है रेंज करेगा फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। विल सी व्हाट हैपेंड आफ्टर अ रेंज। मुझे लगता है कि मार्केट कुछ टाइम रेंज करेगी क्योंकि हैवी सेल ऑफ आया है। उस हम चार्ट पे जाके देखेंगे कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि द ऑल टाइम हाई इज इन ऑल टाइम हाई इन हो चुका है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टू गेट बैक टू दोज लेवल्स। बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी उन लेवल्स पे दोबारा जाने के लिए। द मार्केट विल नीड फ्रेश कैटलिस्ट एंड फ्रेश बायर्स। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि जब मार्केट्स पंप करती हैं तो उसको रीज़न चाहिए होती हैं। बगैर रीजंस के मार्केट जो है पंप नहीं करती। फ्रेश कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, फ्रेश बायर चाहिए होते हैं। अब वो कैटलिस्ट क्या थे जो 2025 में बुल मार्केट की वजह बने? बीटीसी 30,000 से सीधा गया 1,26,000 पे। तो हम उसको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं कि हमारे पास तीन बड़े कैटलिस्ट थे। सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास वो ये थी कि जो माइकल सेलर है, उन्होंने हैवी हैवी बाइंग की, ठीक है। और उसकी जो MNAV है, जो आपके पास मल्टीपल ऑफ नेट एसेट्स वैल्यू है, वो 2 तक थी, ठीक है, लेकिन अब जो है वो 1 तक आ चुकी है। उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर था ईटीएफ्स की तरफ से, लेकिन अब आप देख रहे हो कि ईटीएफ्स की तरफ से भी तकरीबन लेट 2025 में आपको $8 बिलियन की जो है आउटफ्लो देखने को मिला है मार्केट में। उसके अलावा ट्रंप का जो एक्साइटमेंट थी ट्रंप के आने की, जिसकी वजह से मार्केट ने पंप किया, पोस्ट इलेक्शन रैली जो आपने देखी थी, अब
ट्रम्प भी पूरी तरीके से जो है फुली प्राइस्ड इन हो चुका है मार्केट के अंदर, तो उसका भी अब इफेक्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट क्रिप्टो इज डेड, मैं ये नहीं कह रहा क्रिप्टो डेड हो चुकी है, बट इन एवरी साइकिल द मार्केट नीड्स न्यू कैटलिस्ट एंड न्यू बायर्स, ठीक है। तो मार्केट को न्यू बायर्स, फ्रेश बायर्स की ज़रूरत है उन दोबारा से उन हाइस को टच करने के लिए, जो कि मैं कह रहा हूँ। और जब मार्केट में कोई कैटलिस्ट नहीं होता और जब मार्केट जो है वो एक इनडिसीजन फेज में होती है, तब मार्केट रेंज करना स्टार्ट करती है, ठीक है। सो अब इस टाइम फ्रेम में आपने क्या करना है, देखें ये मैंने स्टोरी लगाई है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्क्रीन पीपल, आपको लोगों को फिल्टर आउट करना है कि कौन लोग जो है बेहतर हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करो, मैं बेहतर हूँ, लेकिन यही टाइम होता है कि जब आप लोगों को परखते हो, ठीक है। नॉइज़ नहीं होती मार्केट में, क्यों? क्योंकि जब बुल मार्केट आती है, ठीक है, जब मार्केट्स पंप कर रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है मार्केट में, ठीक है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, या आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया। आप अपने अंदर ज़रा झांक के ये बात ज़रा सोचो कि जब मार्केट्स की प्राइस पंप कर रही होती है, हर बंदा फोमो फैला रहा होता है, ये करो, ये बाय कर लो, ये बाय कर लो, आपको ये भी समझ नहीं आता कि मुझे बाय क्या करना है और कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। सो ये टाइम है सीखने का, ताकि आपको बुल मार्केट में आप कंफ्यूज ना हो। सो यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड इन फोमो यू यूजुअली एंड अप बाइंग एट द टॉप। और फिर यही होता है कि आप टॉप बाय करके बैठ जाते हो, और फिर आपकी गलत, आप कहते हो कि यार क्रिप्टो स्कैम है और ये चीज़ स्कैम है, ठीक है। क्रिप्टो स्कैम नहीं है, आपके डिसीजंस गलत होते हैं, आप लर्निंग नहीं करते, आप आंखें बंद करके दूसरों पे तबार करते हो, ठीक है। सो ये टाइम है लर्निंग करने का फॉर द नेक्स्ट बुल रन, और उसके बाद जो है वो आपको जो है चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई नजर आएंगी अगर आप लर्निंग की तरफ जो है वो जाओगे, ठीक है। मार्केट अपडेट को ज़रा डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या मार्केट के अपडेट्स हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास जो क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप है, उसकी जो वीकली क्लोज है वो हमारे पास हो गई थी ऊपर। आपको जो मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि मार्केट वीकली क्लोज ऊपर कर देगी, और एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने 2.31 ट्रिलियन के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो लेकिन एक इनएफिशिएंसी कैंडल जो है हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे जाके देखेंगे, सॉरी, वीकली चार्ट पे आपको ये इनएफिशिएंसी कैंडल नज़र आ रही है। मार्केट जो है यूजुअली इन विक्स को जो है फिल करती है, ठीक है। तो इस वीक को आपने जहन में रखना है अपने, ठीक है। पहली बात तो ये क्लोजिंग हुई है, लोगों को बुलिश किया जाएगा, लोगों को ये समझाया जाएगा कि क्लोजिंग ऊपर हो गई है, और यहाँ पे नीचे गए थे बेरिश करने के लिए, ऊपर की क्लोजिंग दी है लोगों को बुलिश करने के लिए। तो दोनों साइड पे मनी मेकर्स खेलते हैं, लेकिन कुछ लेवल्स हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है कि वो कौन से लेवल्स हैं। मैं ज़रा आज आपको एक लेवल्स बताता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से आप भी इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये कि मैंने जो लेवल बताया था आपको 65 के वाला लेवल, वो कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया था, वो इस तरीके से आइडेंटिफाई किया था। एक तो ये लेवल था हमारे पास 7400 400 74,400 वाला लेवल। ये क्यों था? क्योंकि ये एक पॉइंट ऐसा था जिसके बाद से मार्केट ने ये पूरी एक्सपेंशन जो है मार्केट ने यहाँ से दी, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था कि जब मार्केट ने इस लेवल को रिक्लेम किया, उसके बाद एक एक्सपेंशन मूव आपको देखने को एक बड़ा मूव आपको देखने को मिला। मींस कि ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो कि 65 के वाला लेवल था। और आप देख रहे हो कि ये लेवल, दो लेवल्स थे जिनको मैं टारगेट कर रहा था, एक ये और एक ये, ठीक है। इस तरीके से आप लेवल्स को निकालते हो, ठीक है। और आपने देखा कि ये मार्केट ने इन लेवल्स को टेस्ट किया। अच्छा, अब ये जो लेवल टेस्ट हुआ, ये वाला जब लेवल टेस्ट हुआ, आपने देखा जब ये लेवल टेस्ट हुआ तो एक दिन में मार्केट नहीं गिरी, ठीक है। इस चीज़ को समझना बड़े गौर से, ठीक है। ये लर्निंग की चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ पर आई है तो मार्केट एकदम नीचे नहीं गिरी। क्यों? क्यों नहीं गिरी? एक साइकोलॉजिकल रीज़न सुने इसके पीछे। साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि ये एक इतना इंपॉर्टेंट लेवल था, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल था कि मार्केट ने इतना बड़ा पंप यहाँ से दिया था, तो मार्केट के लिए इसको फर्स्ट इंस्टेंस में तोड़ना इतना आसान नहीं था। उसके लिए मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया थोड़ी देर, एक सेलर्स का वो बनाया, सेल ऑर्डर कंबाइन हुए, एक सप्लाई जोन बना। उसके बाद फिर हमारे पास एक लेग डाउन आई है, ठीक है। क्या आप ये देख सकते हो, छोटा सा मैं लो टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक कंसोलिडेशन है, उसके बाद ये लेवल ब्रेक हुआ है। इट मींस कि ये जो कंसोलिडेशन है, ये अनटेस्टेड कंसोलिडेशन है। अनटेस्टेड जो है, एक आपके पास सप्लाई जोन अभी पड़ा हुआ है, और ये एक ऐसा सप्लाई जोन है जिसने इस लेवल को, इतने इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया, ठीक है। इट मींस कि हमने इस लेवल को मार्क कर लिया, ठीक है। मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूं,
ठीक है, ये जो छोटा कंसोलिडेशन है, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने रेड कलर में मार्क कर लिया कि ये सप्लाई जोन है, यहाँ से मैंने रिएक्शन देखने की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा एक और मैंने नीचे लेवल मार्क किया ताकि मैं देख सकूँ मार्केट का मुझे रिएक्शन देखने को मिलेगा, वो ये लेवल है, ये 50K वाला लेवल। ठीक है, 50K वाला लेवल, ये आप लेवल देखो कि ये एक ऐसा लेवल था कि यहाँ जब कंसोलिडेशन हुई तो इसने बड़ा मूव दिया, मींस यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी आपकी, स्ट्रॉन्ग बाइंग थी आपकी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग थी जिसकी वजह से मार्केट ने पुश किया। ठीक है, और जब मार्केट इसको रीटेस्ट करने आई और यही लेवल था आपका, यही बाइंग लेवल था जिसने आपको एक बुल मार्केट दी। ठीक है, एक मार्केट में एक बड़ी एक्सपेंशन दी, मींस कि ये जो आपके पास 50K वाला लेवल जो है ना, इसको मैंने पूरा मार्क कर लिया कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगी तो यहाँ से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली मार्केट एक ना एक दिन इस लेवल पे आएगी। ठीक है, सो ये आपके पास लेवल्स इस तरीके से मार्क आप करते हो। तो ये लेवल मैंने जो है मार्क कर लिया, एक 50K वाला लेवल जो है बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने मार्क कर लिया कि मार्केट जो है आने वाले दिन में आ सकती है। 2 वीक्स में आती है, 3 वीक्स मंथ्स लगते हैं, बट ये आपने लेवल मार्क कर लिया अपने पास। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने सप्लाई जोन मार्क किया था, क्यों मार्क किया कि इस सप्लाई जोन ने इस लेवल को तोड़ा, इस सप्लाई जोन ने इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया। अब मैं गया लोअर टाइम फ्रेम्स में, मैं गया 4 आवर पे। ठीक है, मैं गया हूँ 4 आवर पे। अब ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन है। ठीक है, ये मेरे लिए सप्लाई जोन है। ठीक है, और मार्केट ने एक डंप दिया, उसके बाद स्लो रिकवरी दे रही है इस सप्लाई जोन तक। ठीक है, स्टेयर्स की शक्ल में आप देख सकते हो, अगर मार्केट स्लो स्टेयर्स की शक्ल में यहाँ लिक्विडिटी बनाती हुई जाती है और फिर कंसोलिडेशन यहाँ पर देती है, कंसोलिडेशन दे के लोअर लो बनाती है, फिर आप जाके टारगेट करोगे, आप टारगेट कर सकते हो 60K और अल्टीमेटली 50K। ठीक है, ये अगर आपके पास क्या, अगर मार्केट आपकी स्लो ग्राइंड करती हुई जाती है स्लो स्टेयर्स में, एलिवेटर डाउन, स्लो स्टेयर्स अप टुवर्ड्स ओबी सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन कितना इंपॉर्टेंट है कि यही सप्लाई जोन ओरिजिन था जिसने जो है आपको इतना बड़ा सेल ऑफ दिया, और यही एक सप्लाई जोन का ओरिजिन था जिसने आपको इतना बड़ा जो है वो ये जो लेवल था इसको ब्रेक किया। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये वाला लेवल था इंपॉर्टेंट, जिसने इस पूरी कंसोलिडेशन को जो है वो बिल्ड किया और उसके बाद इसने आपको तोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो सप्लाई जोन है, ठीक है, सॉरी ये नहीं था, ये वाला लेवल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसने इस लेवल को, ये जो आपके पास 74,400 वाला जो लेवल था, लिक्विडिटी थी, इस सेलिंग, इस यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई और गिरी। एक चीज़ याद रखना कि जब भी मार्केट में बड़ा मूव आता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट में बड़ा मूव आता है वो पहले कंसोलिडेशन होती है फिर डंप होता है। आप कहीं भी देखें, कहीं भी पूरे प्राइस, आपको ये आज मैं एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, जब भी देखें मार्केट गिरी है उससे पहले कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन हुई गिरी, कंसोलिडेशन हुई गिरी। ठीक है, कंसोलिडेशन हुई गिरी। ठीक है, कंसोलिडेशन हुई गिरी। ठीक है, कंसोलिडेशन हुई, पंप करी। ठीक है, सो ये आपके पास कंसोलिडेशन जोन जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट जोन होते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आपके पास जो लेवल है ना 76 से लेकर 78,000 तक, 76 78, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है सप्लाई जोन, जहाँ पे आप अगर यहाँ पे इस लेवल पे आके मार्केट कंसोलिडेट करती है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से इसको ब्रेक रेंज बना के रेंज ब्रेक डाउन देती है, फिर हम देखेंगे, क्योंकि अब मार्केट जो है बगैर रेंज बनाए जो है वो इतना बड़ा मूव नहीं दे सकती। ठीक है, तो मार्केट को पहले रेंज बनाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक तो ये हो गया लेवल 74, आपका 74 से लेकर 78,000 तक, 76 78। ठीक है, एक और आपके ऊपर लेवल है, जो बनता है आपका 84 वाला लेवल, 85 वाला लेवल। ठीक है, ये वाला जो लेवल है, ये क्यों लेवल है, ये वो लेवल है जिसने इस, आपको याद होगा जब बिटकॉइन 80K पे डंप आया था, उसके बाद हमारे पास 56-57 दिन जो है एक रेंज चलती रही है। अब जब ये रेंज चलती रही है तो इस रेंज ने, इस कंसोलिडेशन ने इस रेंज को तोड़ा है, इस कंसोलिडेशन ने, इस छोटी सी कंसोलिडेशन ने इस रेंज को तोड़ दिया, इस लो को तोड़ दिया, जिसने इस पूरी रेंज को जन्म दिया। मींस कि ये सप्लाई जोन बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, मींस के या तो मार्केट जो है वो इस लेवल तक आगे कंसोलिडेशन दे के यहाँ से गिरती है, या इस लेवल तक आगे कंसोलिडेशन देती है, फिर हम जो है वो डाउन साइड देखेंगे अल्टीमेट 50K और आपके पास जो बॉटम है 60K। ठीक है, ये वाला लेवल हम देखेंगे। ठीक है, तो वही अल्टीमेटली मेरा जो पूरा लॉन्ग टर्म एक प्लान था, क्या था कि मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट करे कुछ टाइम। ठीक है, बॉक्स जो मैंने आपको बताया था पिछली मार्केट अपडेट में, तो लाजमी आपने जाके देखनी है ये अपडेट।
ठीक है, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से बॉक्स बनाए। तो मार्केट कुछ टाइम ये बॉक्स बनाए या कंसोलिडेशन दे, यही पूरा जो लोअर टाइम फ्रेम पे चीज़ें बताई हैं। अगेन लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम को मिक्स आपने नहीं करना। हायर टाइम फ्रेम पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मार्केट का बॉटम नहीं है, मार्केट जो है स्टिल उसका बॉटम नहीं लगा, मार्केट यहाँ से लोअर काफ़ी लो जो है वो जाएगी अभी, ठीक है, इन माय ओपिनियन। अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है, बट फॉर शॉर्ट टर्म आप देखोगे कि मार्केट जो है इन लेवल्स को आके टैग कर सकती है फॉर द शॉर्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, ये लेवल और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं, यू कैन सी कि मार्केट जो है डेली चार्ट पे लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई आ रही है। तो लास्ट हमारे पास जो लोअर हाई है, एक तो ये है या ये है, अगर आप इस लोअर हाई को भी लें, ठीक है, अगर मैं टॉप से बॉटम तक फिर ड्रॉ करूं तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपका एग्जैक्ट 50% लेवल है। मींस कि अगर मार्केट यहाँ पे रेंगती हुई इस लेवल तक आती है 0.5 वाले लेवल तक, जो कि आपका 78,000 वाला बनता है, और यहाँ कंसोलिडेशन देती है, ब्रेक डाउन करती है, देन आप देखोगे कि मार्केट को 60K और अल्टीमेट 50K पे जाता हुआ मार्केट को आपको नजर आएगी, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेली की रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मैंने क्यों मार्क किए, क्योंकि ये दो सप्लाई जोन थे जिन्होंने इन मेजर लेवल्स को पीछे ब्रेक किया। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड यू कैन फाइंड लेवल्स के कौन से लेवल से रिजेक्शन आएगी और कौन से लेवल से बाउंस मिलेगा। और तो यही आपके पास 50K मैंने आपको बताया था कि एक 50K वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही लेवल था जिसने आपको एक एक्सपेंशन दी, तो मीन्स के मार्केट को यहाँ पे एक जो है वो स्टे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कल मार्केट जो लाइव सेशन है उसके अंदर, सॉरी मार्केट अपडेट थी, उसके अंदर मैंने आपको एक वीकली पे लेवल बताया, विच इज़ दिस, विच इज़ अराउंड 40K टू 41K था, 40 to 41,000, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन हुई थी इसने इस पूरे पंप को बिल्ड किया, ठीक है। और ये तकरीबन आपका 90% का मूव था, 90% का मूव आपने इस लेवल ने दिया, मींस। और ये लेवल अभी तक अनटेस्टेड है, ये डिमांड जोन, मींस कि प्राइस आने वाले टाइम में इस लेवल तक आए, एक बॉक्स बनाए, रेंज को तोड़े, और फिर हम बुल मार्केट तक जाएं। एक बॉक्स यहाँ बन गया, एक बॉक्स यहाँ, और इस तरीके से हमारा प्लान कंप्लीट होता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मैंने प्लान आपको बता दिए। अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और आप अपना प्लान भी चेंज कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से। अगर मार्केट जो है अभी तक जो है यही प्लान लग रहा है कि मार्केट जो है अब वो कर सकती है। उसके अलावा आपको कल याद होगा कि मैंने बताया था कि मार्केट का जो है ये एक, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ सेल ऑफ, ठीक है। मार्केट ने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया, जो कि हमारा ओरिजिन ऑफ सेल ऑफ था, जिसने इस पूरे लो को जो है जन्म दिया, ठीक है। तो ये जो लेवल है इसको मार्केट जो है सप्लाई जोन और डिमांड जोन की सारी गेम है, तो मार्केट जो है वो इसको टेस्ट कर सकती है। स्टिल मेरा यही बिलीव है कि मार्केट इसको टेस्ट करे, इन सप्लाई जोन को वही 74 से 78,000 तक यहाँ रेंज बनाए, और इसके बाद फिर हम ब्रेक डाउन देखें लोअर लो बनाते हुए, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल प्लान है, ठीक है। और अगर मार्केट जो है वो यहाँ पर नहीं जाती और इस लेवल पे आके यूँ रेंज बनाती है, ब्रेक डाउन के लोअर लो बनाती है, देन हम सीधा यहाँ से जाएंगे। तो ये आपने ट्रिगर्स देखने हैं, मार्केट स्टिल चॉपी है, तो ट्रिगर्स का आपने वेट करना है कि मार्केट के क्या ट्रिगर्स हैं। अच्छा जी, तो अब चलते हैं जी इथीरियम पे। सेम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इथीरियम पे। आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको डेली पे लेके चलूँ इथीरियम के, यू कैन सी कि ये लेवल था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको मार्केट ने यहाँ से एक एक्सट्रीम किस्म का पंप यहाँ से मार्केट ने दिया था, ठीक है। और इथीरियम इस लेवल को जो है तोड़ चुका है, किसकी वजह से? इस कंसोलिडेशन की वजह से, इस कंसोलिडेशन की वजह से इसने इस इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया। मींस कि अब मार्केट जो है वो ये सप्लाई जोन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अराउंड 2300 से 2450 वाला लेवल, ठीक है। अगर मैं आपको इसको 4 आवर पे लेके जाऊँ, यू कैन सी कि ये जो कंसोलिडेशन हुई थी आपके पास, ठीक है, ये जो सारा जोन है कंसोलिडेशन का, ठीक है, सप्लाई जोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, सेम या कंसोलिडेशन करे, ठीक है, रेंज बनाए, रेंज को तोड़े, लोअर लो बनाए, फिर हम जो है जाते हुए देखेंगे दोबारा से इन लोज को मार्केट टच कर सकती है, ठीक है। और डेली पे मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, और एक ये वाला लेवल आपके पास इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो कि 1700 वाला लेवल था। तो ये आपके पास दोबारा लेवल जो है वो टेस्ट हो सकता है। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इस लेवल की वजह से आपके पास ये पंप आया था, मीन इसलिए आपने देखा कि इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट की है, इस लेवल की, ठीक है।
सो ये इथीरियम का जो है मेरा प्लान है। हम लोगों ने ट्रिगर्स को देखना है। वी विल सी कि इथीरियम जो है इस लेवल में आके, इस सप्लाई जोन में आके क्या करता है, क्योंकि ये सप्लाई जोन था। इसी सप्लाई जोन की वजह से आपके पास ये इंपॉर्टेंट लेवल जो है, ठीक है, आपके पास इस सप्लाई जोन की वजह से इतना इंपॉर्टेंट लेवल जो है ब्रेक हुआ, ये वाला जिसने पूरी बुल मार्केट जो है वो बिल्ड की, और ये लेवल इस सप्लाई जोन ने तोड़ दिया कंसोलिडेशन करके। तो ये आपके पास यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगी इथीरियम को लेके, ठीक है। अब हम चलते हैं सोलाना की तरफ। अच्छा जी, सोलाना का भी सेम प्लान है। आप देख सकते हो कि सोलाना का ये वाला लेवल था बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको मार्केट ने रीटेस्ट किया, और यहाँ से एक एक्सट्रीम पंप जो है आपने देखा कि मार्केट में हुआ मिला। उसके बाद दोबारा ये थर्ड टाइम रीटेस्ट हुआ, और आपको पता है कि जब एक दो तीसरी दफ़ा टेस्ट हुआ, चौथी पांचवी, उसके बाद ये वीक हो गया, और उसके बाद मार्केट ने आपको डंप दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जब डंप दिया तो मार्केट जो है वो आके गिरी इस वाले लेवल पे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपके पास ये पंप आया था, ठीक है। तो ये लेवल था बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको मार्केट ने होल्ड करना था। आप देखो कि इसको मार्केट ने होल्ड किया, और इतने इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ने से पहले मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर इसको तोड़ा, ठीक है। इट मीन्स कि मार्केट जो है वो ये जो लेवल है, शॉर्ट टर्म में मार्केट इस लेवल को रिट्रेस कर सकती है, विच इज़ अराउंड 99 से 107 107 तक, ठीक है। 99 से $107 तक इथीरियम। अगर मैं इसको लो टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, ठीक है, लो टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि ये कंसोलिडेशन है। अगर इथीरियम यहाँ आता है, कंसोलिडेशन देता है, रेंज तोड़ता है, लोअर लो बनाता है, देन हम इसको अल्टीमेटली $50 पे जाते हुए देखेंगे। $50 क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको इसको डेली चार्ट पे दिखाऊं, यू कैन सी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बिल्डअप लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा। ये मार्केट जो है यहाँ पे रुकेगी नहीं, और ये वाला लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो ये लेवल था जिसकी वजह से ये पंप आया, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा पंप आया। इट मीन्स यहाँ ये अनटेस्टेड है अभी भी, और मार्केट को जो अगली ब्रेक मिलेगी सोलाना को, वो आपकी $50 तक मिलेगी। सो एनी रिट्रेसमेंट, और वही बात है कि जो सोलाना का हाई है डेली का, वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। हाई से लो तक फिर ड्रॉ करोगे, यू कैन सी कि आपके पास वही $108 तक इस सप्लाई जोन तक कंसोलिडेशन मिलती है। उसके बाद फिर आप अल्टीमेटली $50 को जो है वो सोलाना को आता हुआ देखोगे। सो ये मेरा प्लान है रिगार्डिंग द मार्केट। और बिटकॉइन का बॉटम जो है इन माय ओपिनियन अभी इन नहीं हुआ, ठीक है। बिटकॉइन जो है वो कब तक इन हो सकता है, मेरा वही प्लान है कि हमारे पास बिलो 50K और लो 40s तक जो है बिटकॉइन जा सकता है, और कब तक, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक मार्केट अपना बॉटम बना ले एज पर 4 ईयर साइकिल। सो ये मेरा प्लान है ओवरऑल। तो अगर आपको जो वीडियो पसंद आई है तो लाजमी सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाजमी वीडियो को लाइक करो। लाजमी कमेंट बताओ कि क्या आपको आज की मार्केट की अपडेट पसंद आई, आपने कुछ सीखा। अगर आपने सीखा है तो लाजमी नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिल सके। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।